प्यारे व्यूअर्स, आपका बहुत 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 कोट एंड कोट धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का दिन। आज हम 600 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हुए। तो व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स सभी, आप सभी पात्र हैं खुशियों के, और हमारा जो ये परिवार ये 600 सब्सक्राइबर तक पहुंचा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी पहुंचाएं कि हमारे दिसंबर महीने तक 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, तो हम सब जो है नव वर्ष में खुशियां मनाएं। दोस्तों अभी आपने देखी होगी मेरी लाइव स्ट्रीम बुध ग्रह के बारे में। मैंने काफी कुछ उसमें बताया, बहुत डिटेल में बताया। अभी मैं कुछ विशेष चीजें आपको टिप्स देने जा रही हूं कि नेगेटिविटी कैसे आ जाती है, इनके प्रयोग से नेगेटिविटी कैसे आ जाती है, या इनको नेगेटिव न बनने दें। ये क्या चीजें हैं, आइए। हमारे तीज त्योहार हो, न्यू ईयर हो, या घर में कोई भी फंक्शन हो, शादी ब्याह, बच्चे का बर्थडे, कोई भी बात होती है, न्यू बॉर्न बेबी आया, तो घर में जो है अक्सर तोरण लगाते हैं, फूलों की माला लगाते हैं, आर्टिफिशियल फूलों की माला लगाते हैं, या आर्टिफिशियल जैसे कि जो पेपर की भी मालाएं जो होती हैं वो लगाते हैं। अशोक के पत्तों की माला होती है, तोरण होता है, और आम के पत्तों का तोरण होता है, फूलों का भी होता है, और कई लोग जो हैं नींबू और हरी मिर्च भी लगाते हैं। ये नींबू और हरी मिर्च जनरली लोग दुकान के बाहर, इंडस्ट्री के बाहर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाहर, ऐसी जगहों पे ज्यादा लगाते हैं, या अपने व्हीकल्स के ऊपर भी लगाते हैं। जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं तो लोग उन पर भी लगाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं चीजों के बारे में कि जो चीजें हम शुभता के लिए लगा रहे हैं वो कब अशुभकारी हो जाती है या नेगेटिव वाइब्स देने वाली बन जाती है। तो देखिए, हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि हम कर तो रहे हैं शुभता के लिए, लेकिन वो हमें परेशानी दे रहा है या नेगेटिविटी ग्रो कर रहा है। अब ये नेगेटिविटी कब आती है, कैसे आती है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी आप, क्योंकि मैंने बताया बुध ग्रह के बारे में, तो जो हरी पत्तियां हैं, आम की पत्तियां हो गई, आक के, आपको पता होगा आक के पत्तों का भी तोरण बनता है, पीपल के पत्तों का भी तोरण बनता है, और बरगद के पत्तों का भी तोरण बनाया जाता है। तो ये जो लाइव है, आम के हो गए, ये सारी क्या है, जीवित चीजें हैं। नींबू, हरी मिर्ची, सारी जीवित चीजें हैं, तो हम इनका जो है तोरण लगाते हैं। तो दोस्तों एक तो पहली बात ये कि कभी भी दरबार, अपने दरवाजे, मेन डोर के बाहर आप जो है प्लास्टिक का, जो प्लास्टिक के फूलों से या प्लास्टिक की बनी हुई को तोरण हो, वो ना लगाए। एक तो ये बात। दूसरी बात, आप किसी भी तरह के पत्तों की तोरण लगा रहे हैं तो उनको आपने 8 दिन के अंदर अंदर हटा देना है। दोस्तों देखिए, जब हमने लगाया तो वो हरे थे, या फूलों की माला हमने लगाया तो वो लाइवली थे, खिले हुए थे फूल, कोई भी किसी भी प्रकार के फूल हो, तब वो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे। सुगंधी हो ना हो, लेकिन क्या है, वो लाइव है तो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। लेकिन अब अगर वो फूल वहीं पर वो लड़ी लगी रह जाती है तो वो ड्राई हो गए। फूल क्या है, वह बुध का कारक तत्व है, तो वहां पर जब वो सूख जाएंगे फूल तो वो नेगेटिविटी देने लगेंगे, और जो बुध ग्रह है वो नेगेटिविटी देने लगेगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि घर में हो सकता है बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को क्या है, बहुत गुस्सा आने लगे बेवजह से। तो ये आप देख भी सकते हैं, इस बात को आप खुद स्टडी भी करें कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ, या हुआ था, या हो रहा है। तो इसलिए आपको, जो पत्ते हैं वो भी बुध ग्रह के हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। जो प्लास्टिक की चीजें हैं, प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, ऐसी चीजें हैं, वो क्या हैं, वो शनि के प्रधान तत्व में आ गए। लेकिन हाँ, क्योंकि वो फ्लावर फॉर्म में अगर हैं तो वो उसमें बुध का तत्व है, लेकिन बुध क्या है, वो डेड फॉर्म में बुध है, वो लाइव बुध नहीं है। आपने लगाया, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से जो लड़ी लगाते हैं, जैसे ही उसमें कोई बल्ब फ्यूज हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको आप हटा दें, कम से कम उस बल्ब को तो हटा दें। और अगर पूरी लड़ी फ्यूज हो गई है, नहीं जल रही है, तो प्लीज उसे हटा दें, जितना जल्दी हो सके उतना है। अक्सर ऐसा होता है कि लड़ी लगाई हुई है और वो बुझ, खराब हो गई है, लेकिन वो फिर भी वहीं पे लटकी हुई है, उसको हमने हटाया नहीं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक का, बिजली से चलने वाली कोई भी चीज है, तो वो पे राहु भी जुड़ गया,
और जो हमारा मेन डोर है वह शुक्र का भी कारकत्व होता है, क्योंकि उसमें उसके माध्यम से हमारे घर में हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस धन आ रहा है। इसीलिए लक्ष्मी जी के पादुकाएं लगाई जाती हैं मेन डोर के, कि मेन डोर से वो अंदर की तरफ आ रही हैं। तो वह हमारी शुक्र, धन, धान्य, खुशियों का भी जो हमारा कारक है मेन डोर। इसलिए मेन डोर पे लगाते समय आप विशेष इन चीजों का ध्यान रखें। और जो भी किसी भी तरह के पत्तों की आपने अगर तोरण लगाया है तो आपने उसको ये देखना है कि जैसे ही वो पूरी तरह ड्राई ना होने दें। ये नहीं कि वो बिल्कुल पत्ते जो है सूख करके बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और जब आपने उसे निकाला तो उसमें से वो पत्ते टूटे या उसमें से कड़क कड़क आवाज आए। ठीक है, पत्ते इतने ज्यादा सूख चुके हैं और हवा आ रही है और वो तोरण लगा हुआ है और वो पत्ते वहां पे खड़खड़ा रहे हैं, वो नेगेटिव वाइब्स हैं, वो शुभकारी वाइब्स नहीं है, उससे परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। इसलिए 8 दिन का मूलतः जो है दिन होता है, टाइम होता है कि उसके अंदर अंदर आपको इसे हटा देना चाहिए। जैसे आपने अगर संडे के दिन लगाया है तो आप अगले संडे को उसको हटा दें। मंडे को लगाया तो अगले मंडे तक आप उसको तोरण को वहां से हटा दें। और जो हमारे फूल हैं, फूलों के बारे में जो हमारे लाइव फूल हैं, अगर आपने फूलों की लड़ी लगाई है तो वो 48 घंटे के बाद मतलब 3rd डे उसको हटा ही देना चाहिए। तो इस बात का, और मैक्सिमम उसका जो है कहीं कहीं पे ये भी है कि 72 डेज, मैक्सिमम उसको 72 आवर्स मतलब कि 3 दिन जो फूलों की माला है वो बिल्कुल भी ना रहे। और जो पत्तों से बनी हुई है तो उसको आप 8 दिन में उसको हटा दें। जिस दिन आपने लगाई आप उसी दिन उसको उतारें और कोशिश करें कि जिस समय आपने लगाई, और तोरण हमेशा जो है जिस सूर्योदय के समय लगाना चाहिए। जैसे सुबह, जैसे जिस टाइम में सूर्योदय होते हैं, आप कहीं भी रहते हो पूरे देश भर में, तो जब आप सुबह के टाइम जिस टाइम लगा रहे हैं सूर्योदय के टाइम, और उसी टाइम उसे उतारा भी जाना चाहिए। तो इसका भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे बुध जो है वो फूल हो गए, पत्तियां हो गई, और जो हमारे तोरण है वो पत्तियों के इस तरह से होते हैं कि वो पत्तियां नीचे डायरेक्ट लटक रही होती हैं। तो डायरेक्ट जो है वो ऐसे ना हो कि किसी को टच करके जाए, कि आप सीट के नीचे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो तोरण जो है टच करता हुआ नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारी पत्तियां हैं उसमें कोई भी पत्ती आप इस तरह से देखें कि वो खराब ना हो, जैसे कि उसमें कीड़ा लगा हुआ ना हो, छेद ना हो उसमें, इस तरह का जो है पत्ती उसमें आप तोरण में नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बना बनाया तोरण लिया, अगर उसमें ऐसा है तो आप उसे निकाल दें, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों जो तोरण के साथ साथ में, जैसे काली मिर्च और नींबू, हरी मिर्च और नींबू। अब देखिए, हरी मिर्च और नींबू भी बहुत सारे घरों में भी मैंने देखा लगा हुआ कि दरवाजे के बाहर लगा हुआ होता है, उसका भी यही विधान है। अब नींबू वहां लगा हुआ है, वो सूख गया है पूरी तरह से। दोस्तों, जब वो हरा था, नींबू लाइव था, तो वो नेगेटिविटी को दूर कर रहा था, वापस भेज रहा था, और वो अपने आप में एब्जॉर्ब, जिसे हम कहें कि वो खुद एब्जॉर्ब कर रहा था नेगेटिविटी, और आपके घर को नेगेटिविटी से बचा रहा था, नेगेटिव नहीं होने दे रहा था। अब वो सूख गया है तो इससे इंगित होता है कि वो जो है नेगेटिविटी से भरपूर है, तो आपने उसको जो है निकाल देना। ये नहीं है कि वो सूखा हुआ भी लगा हुआ है, तो उसमें भी आप यही नियम रखें कि आप 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, आप समय रहते हुए जिस दिन लगाया उसी दिन आप उसे निकाल दें, उसे एकदम मिर्चों को और उसको सूखने ना दें। दूसरे लोग क्या करते हैं कि दुकान के बाहर या कहीं भी है तो उसको ले जा करके वो अपनी दुकान के बाहर ही फेंक देते, बिल्कुल सामने, है ना, इंडस्ट्री हुई, कुछ भी हुई, गेट हुई। तो दोस्तों, ये कहाँ की सद्बुद्धि है, मुझे बताइए। आपने नेगेटिविटी दूर करी और फिर आपने उसको अपने डोर, अपना चाहे दुकान का हो चाहे ऑफिस का हो, उसके बाहर ही फेंक दिया आपने उसको। ये शुभकारी नहीं है। आपको उसमें जो उसको है डस्टबिन में डालना है, जहां पे कि कहीं पे कूड़ा हो वहां पे आपने उसको डालना है, वहां से निकाल करके आपने नेगेटिविटी को वहां पहुंचाना है। अब आपने अपनी दुकान के बाहर फेंक दिया, आपके कोई कस्टमर आ रहा है तो वो उस पर पैर रख के आ रहा है, तो अब वो नेगेटिविटी से पूर्ण हुआ, उस नेगेटिविटी को उसने टच किया और वो फिर वापस आपकी दुकान में आ गई। तो ये आपको समझना होगा इस चीज को। अब बात कि जैसे हम बात करते हैं कि अन्य चीजें भी, और भी बहुत सारी लाइव चीजें होती हैं, जैसे कि जल है।
तो दरवाजे के बाहर जो है जल भी रखा जाता है। लास्ट ईयर मैंने दीपावली के टाइम में बताया था कि आपको जो है कच्चा दूध डाल के हल्का सा जल डाल के दरवाजे के दोनों तरफ रखें। तो उसको आपने क्या करना है, उसको पौधों में डालना है। अगर आप, और वो भी कोशिश करके डेली ही बदले। आप उसमें हल्का सा चंदन डाल के रखते हैं या हल्दी डाल के रखते हैं, तो आपने डेली ही उसको चेंज कर देना है। अब सुबेरे ये नहीं कि वो 2 दिन तक पड़ा रहा, 3 दिन तक पड़ा रहा, कई बार ऐसा भी होता है, तो ऐसा नहीं करें। तो उसको डेली सॉरी तो आप डेली की डेली उसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जानकारी भी बुध से ही रिलेटेड है, इसका भी लाभ उठाएं और जो हमारी पॉजिटिविटी के कार्य हैं वो हमें, जो कृत हैं, जो कर्म हैं, वो पॉजिटिव ही रहें और नेगेटिविटी न लेकर के आए। तो इस प्रकार से दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाइए। हमारी कोशिश यही होगी कि हम दिसंबर तक इसको 31 दिसंबर तक 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।